तो भाई साहब आपने कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने बैंगन टेढ़ा या लंगूर खट्टे हैं। नहीं, मैं आंगन और अंगूर बोल सकता था, पर राहुल गांधी पे वीडियो है तो ये तो बनता था ना। भाई वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है क्योंकि भाई को लगता है कि भाई इसलिए हारा क्योंकि वोट की चोरी हो गई। अरे भाई साहब हमें पता है आपके नाम में राहु आता है, और उसे इतना सीरियसली थोड़ी लेना था। और भगवान कसम राहु के बाद जो एल है बस वही आपकी पार्टी के लगे हुए हैं। भाई साहब आप कह रहे हो कि वोट चोरी होगी क्योंकि इंटरनल पोल्स में हम हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते थे, असली चुनाव में नहीं जीते। वाह भाई साहब 2004 के चुनाव में हर एक पोल वाजपेयी को विनर बता रहा था, इंटरनल पोल भी वाजपेयी को विनर बता रहे थे, पर वाजपेयी हार गए। तो क्या वोट चोरी हो गए थे? भाई साहब आपकी थ्योरी आपने खुद ने सुनी है। आप कह रहे हो भाजपा बेंगलोर सेंट्रल रिग करके जीती, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ऐसा नहीं मानता। पर आप तो कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ही बिका हुआ है ना। चलो सब कुछ ढंग से जानते हैं। आपने महादेवपुरा की सीट पे क्वेश्चन उठा दिए। महादेवपुरा बीजेपी 2008 से जीत रही है, उसमें कैसे उठा दिए भाई? देखो ऐसा तो होता नहीं कि हर एक बंदा जहां पिछले चुनाव में था वो अगले चुनाव में भी उसी जगह रहेगा। लोग देश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं, है ना। फिर वोटर लिस्ट अपडेट होती है, इलेक्शन कमीशन इसे BLO, ERO नेट और आधार लिंकेज से सही कराता है और सभी पार्टीज को बोलता है कि भाई साहब चेक कर लो। तो ये बताओ आपके वर्कर्स ने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? या हम मान लें कि आपके सारे वर्कर्स भी आप ही की तरह निकम्मे हैं। फिर आपने कहा बीजेपी ने 1 लाख वोट चुरा लिए। भाई साहब ये क्लेम 2022 में EC ने एक्सपोज कर दिया था। EC ने बताया था ये वोट चोरी नहीं है, एडमिन इश्यूज है। फिर आपने कहा सेम वोटर इन मल्टीपल स्टेट्स है, ये क्लेम भी फेक निकला। यूपी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जो नाम आपने लिए हैं ना वो लखनऊ और वाराणसी रोल में नहीं मिले। फिर कर्नाटका के CEO ने राहुल को कहा भाई साहब इतना भरोसा है अपनी रिसर्च पर तो अंडर ओथ आ जाओ, पर नहीं, भाई साहब को अंडर ओथ नहीं आना है, बखेड़ा खड़ा करना है। अब जिस तरीके की इरेगुलरिटीज की बात राहुल गांधी बेंगलोर सेंट्रल में या महादेवपुरा में कर रहे हैं ना, वो सेम इरेगुलरिटी शिवाजी नगर चमराजपेट में भी मिलती है, पर इस पे राहुल चुप रहते हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस जीती थी। फिर धुले लोकसभा सीट तो क्लासिक एग्जाम्पल है। इस लोकसभा में 6 असेंबली सेगमेंट आते हैं और 6 में से 5 असेंबली सीट बीजेपी जीतती है। छठी पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और वहां पर कांग्रेस को 94% वोट पड़ते हैं, बीजेपी को मात्र 2%। रिजल्ट क्या होता है? बीजेपी धुले लोकसभा सीट हार जाती है। ये कैसी वोट चोरी थी भाई? मालेगांव सेंट्रल, शिवाजी नगर, चमराजपेट, सर्वगंगानगर, शांतिनगर, यहाँ पर कम्युनल पोलराइजेशन बहुत हाई है। कांग्रेस ने यहाँ स्वीप कर दिया। और केरला की कहानी सुन लो, पहले राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड, वहां पर 92,000 डाउटफुल, 20,000 डुप्लीकेट, ऑलमोस्ट 16,000 वोटर्स विद फेक एड्रेस और 4,000 मिक्स हाउस होल्ड एंट्रीज हैं। 51,000 ऐसे नाम ऐड हुए जिनकी वेरिफिकेशन वीक थी। लिली कुटी 102 साल, कमलाम्मा 101 साल, पारू 101 साल, फर्स्ट टाइम वोटर थी ये। पूरे केरला में 6 लाख से ज्यादा बोगस वोटर, ऑलमोस्ट 3 लाख 1% मल्टीपल वोट्स और ऑलमोस्ट 3 लाख मल्टीपल ID कार्ड्स। लेकिन इन सभी जगहों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सही है भाई साहब, हारो तो वोट चोरी, जीतो तो पीपल्स मैंडेट।